नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। कुकी कुंज में आपका स्वागत है। नजर करते हैं आज की कू पे। कल हैदराबाद में आयोजित 75वें हैदराबाद लिबरेशन डे समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित रहे थे। यहाँ एक विशेष वीडियो है जो इस भावना और उत्साह को प्रदर्शित करता है जिसके साथ इस अवसर को मनाया गया था। आइए देखते हैं ये वीडियो। भाई पहली बार हैदराबाद मुक्ति दिन सरकारी तौर पर मनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर के जनसंपर्क कार्यालय में नागरिकों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनका तत्काल निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों की सेहत की हिफाजत में योगदान दें। हर बच्चे को पोलियो का टीका देना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बच्चा टीकाकरण से छूटने न पाए। वे रविवार को प्लस पोलियो अभियान के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्लस पोलियो अभियान में हर व्यक्ति को सहयोग करना होगा। सभी के संयुक्त प्रयास से पोलियो को दूर किया जा सकता है। अब एहतियाती तौर पर टीका देना है। प्लस पोलियो अभियान सामूहिक ताकत का एहसास कराता है। सभी लोगों ने एकजुट होकर इसे भगाने में कामयाबी पाई है। इसे निरंतर बनाए रखना होगा। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने बताया कि यूपी के 50 जिले चुने गए हैं। इसमें करीब 2,28,00,000 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाएगा। विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में अच्छी सफलता प्राप्त की है। प्रदेश के अंदर चाहे वह गर्भवती महिलाएं और किशोरी कन्याओं में एनीमिया के स्तर में को नियंत्रित करने में हमें मिली सफलता हुई हो, ये नेशनल एवरेज से भी अच्छा गया है। प्रदेश ने शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करके नेशनल एवरेज की ओर तेजी के साथ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। सामूहिक रूप से जब हम प्रयास करेंगे इसके परिणाम अच्छे आएंगे। पल्स पोलियो अभियान के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश भर से अपील करूंगा, प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि यह अपने वर्तमान और भविष्य को बचाने का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसमें धर्मगुरुओं को जोड़ना होगा, समाज के प्रत्येक तबके को जोड़ना होगा। WHO, यूनिसेफ और विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को हमें अपने साथ इस कार्यक्रम के साथ जोड़ना होगा और कोई बच्चा छूटने न पाए, इस एक अभियान को हिस्सा बना करके अगर हम
प्रतिवर्ष चलने वाले इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, तो ये हमारा एक राष्ट्रीय कर्तव्य भी होगा कि हम अपने राष्ट्र की सेवा कर पा रहे हैं, क्योंकि स्वस्थ समाज ही सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर सकता है। लोग चर्चा करते हैं अक्सर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो सबसे क्रिटिकल माना जाता था, 2017 के पहले जिस राज्य में दंगे, फसाद, अराजकता, गुंडागिर्दी चरम पर मानी जाती थी, पुलिस भागती थी और अपराधी दौड़ाते थे, आज उस दृश्य से उभर करके कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले कोई भी व्यक्ति, आज उसे मालूम है कि कानून के साथ खिलवाड़ की क्या कीमत होती है और कानून का एक भय है। और सही मायने में कहें तो कानून का राज स्थापित करने की दिशा में जो कार्य हुए हैं, आज उसने उत्तर प्रदेश को निवेश के एक बेहतर गंतव्य के रूप में भी स्थापित किया है। प्रदेश का पहला पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी हम लखनऊ में कर रहे हैं। यह न केवल हमें आधुनिक तकनीक से जोड़ेगा, बल्कि अपराध नियंत्रण करने के लिए इसकी एक प्रभावी भूमिका होगी और यह एक ट्रेनिंग सेंटर के साथ साथ उस प्रकार के दक्ष युवाओं को भी प्रदेश और देश को देने में सक्षम होगा। आज मुझे प्रसन्नता है कि अक्सर ये चर्चा होती थी, देखने को मिलता था कि जेल से अदालत तक या अदालत से जेल तक वापस लाने के लिए जिन वाहनों का उपयोग पुलिस बल करता था वे पुराने पड़ चुके होते थे, उनमें तकनीक का कहीं उपयोग नहीं किया गया था और बहुत बार या तो कैदी वहां से भागते थे या फिर आपराधिक गिरोह उन पर हमला करके कैदियों को छुड़वाने का भी शरारतपूर्ण चेष्टा करते थे। ये मॉडर्न प्रिजन वैन जो 56 की संख्या में आज यहां उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ये हर प्रकार की तकनीकी युक्त एक ऐसे वैन हैं जहां पर जो पुलिसकर्मी रहेंगे वे तो सुरक्षित रहेंगे ही, कैदी को भी जेल से कोर्ट तक और कोर्ट से वापस सुरक्षित जेल तक पहुंचाने में इनके माध्यम से मदद मिलेगी। एक एक गतिविधि को सीसीटीवी कैमरे के साथ जोड़ने और आवश्यकता पड़ने पर पैनिक बटन का इस्तेमाल करने में भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हर एक गतिविधि को कैद करने और ऑटो लॉक से उसे युक्त करने की इस प्रक्रिया के साथ जोड़ने का जो कार्य हुआ है, आज वह यहां पर ये मॉडर्न प्रिजन वैन के रूप में उत्तर प्रदेश गृह विभाग और कारागार विभाग के लिए इन सब का उपयोग करेगा। थोड़ा सा प्रयास और ये पल्स पोलियो का जो अभियान है, 1 से 5 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को जिसने अब तक पोलियो ड्रॉप नहीं ली है, उस बच्चे को ये देना। इसके लिए प्रदेश भर में बूथ स्थापित किए गए, 77,000 बूथ पहले दिन, और सेकंड चरण में 33,000 मोबाइल जो वैन होगी वह घर घर जाकर के उन बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का कार्य करेगी, जिससे इस संक्रामक बीमारी से हर एक बच्चे को हम बचाने में सफल होंगे। जब तक दुनिया से इस बीमारी का अंत नहीं होता है, तब तक हमें अवेयरनेस के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यही हमारे मासूम बच्चे के लिए उपयुक्त होगा और यही राष्ट्रीय फैमिली स्वास्थ्य सर्वे की दृष्टि से भी अत्यंत अच्छा होगा। देवेंद्र फडणवीस ने खूकर खुशी व्यक्त की और बताया कि मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और जैन मुनीस भगवंत और साध्वी जी और अनुयायियों की उपस्थिति में आज सुबह गिरगांव के खोटा चिवाड़ी में मुंबई जैन संघ संगठन द्वारा आयोजित एक भव्य रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुरुदेव नायाब पद्मासागर जी महाराज साहब भी उपस्थित थे और आशीर्वाद दिया।
धर्मेंद्र प्रधान ने आज समाज के कल्याण के साथ साथ उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शास्त्र यूनिवर्सिटी को बधाई दी। मैंने विशी और डॉक्टर एम वैद्य सुब्रमण्यम को सुझाव दिया है कि सशस्त्र को एक विश्व स्तरीय मानवीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाए जो जनता की भलाई के लिए प्रतिबद्ध हो। अत्याधुनिक अनुसंधान के लिए शास्त्र यूनिवर्सिटी की प्रतिबद्धता की सराहना करें। विशेष रूप में 3D प्रिंटिंग, नैनो तरल पदार्थ, फाइबर और सामग्री, स्मार्ट ऊर्जा, मस्तिष्क मानचित्रण और चिकित्सीय और निदान और मानव संस्थान के क्षेत्रों में खुशी है कि वे जय अनुसंधान के आदर्श वाक्य से प्रेरित हो। क्रिमिनल लॉ में संशोधन के लिए जस्टिस JS वर्मा की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया था। ये पैनल द्वारा की गई अनुशंसा को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने कानून में आवश्यक संशोधन किए थे। वे कुछ ऐसे संशोधन हैं जो भारतीय न्याय व्यवस्था में मील के पत्थर के रूप में जाने जाते हैं। क्रिमिनल लॉ में संशोधन के लिए जस्टिस वर्मा जी की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया था जो कि वर्मा पैनल के नाम से जानी जाती है। इस पैनल द्वारा जो अनुशंसाएं की गई उनको स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने कानून में आवश्यक संशोधन किए थे और वे कुछ ऐसे संशोधन हैं जो भारतीय न्याय व्यवस्था में मील के पत्थर के रूप में जाने जाते हैं। सचमुच में हम सबके मन में एक बड़ी चिंता है। मैं आपको बताते हुए दुखी हूं कि यौन उत्पीड़न की और विशेषकर मासूमों के साथ, बच्चों के साथ जो अनैतिक घटनाएं घटती है उनमें से 92% परिचितों के द्वारा और उनमें से कुछ रिश्तेदारों के द्वारा भी की जाती है। मध्य प्रदेश में हमने कानून बनाया, मध्य प्रदेश विधानसभा में सबसे पहले मध्य प्रदेश ने किया था कि मासूम बेटियों के साथ जो दुराचार करेगा वो सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। इस तरह का मध्य प्रदेश की विधानसभा ने विधेयक पारित किया। सजा कई लोगों को हुई, सजा कई लोगों को, मैं समझता हूं लगभग 76 लोगों को त्वरित फैसले करते हुए, और कई फैसलों में तो कोई 62 दिन में, मतलब एक रिकॉर्ड टाइम में न्यायपालिका ने फैसले किए। लेकिन वास्तविक फांसी तो होते होते वर्षों लग जाते हैं। देखिए, जब तक इस तरह की घटनाओं में कठोर और कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक मुझे लगता है कि जिनका कोई चरित्र नहीं है, क्योंकि सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल रहे, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कैसे हो सकता है पूरा सिस्टम। और अंततः न्यायपालिका जिस पर देश का सबसे ज्यादा भरोसा है। सचमुच में आज भी ये कहते हुए गर्व होता है कि आम आदमी आज भी आंख बंद करके किसी पर भरोसा करता है तो वो भारत की न्यायपालिका पर भरोसा करता है, भरोसा करता है। उसको लगता है कि कोर्ट में मामला है मतलब न्याय होगा ही होगा। और इसलिए ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिन पे हमको और गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। ब्रेक बाद नजर करते हैं आगे की खबर पे। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 का छठा संस्करण जिमैक्स 22 बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने 17 सितंबर को पारंपरिक स्टीम पाथ के साथ एक दूसरे को विदाई दी। रियर एडमिरल संजय भल्ला, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इंटर्न फ्लिप और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के जहाजों इजुमो और ताकानामी के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के जहाजों ने सप्ताह भर चलने वाले अभ्यास में भाग लिया। जिमैक्स 22 ने दोनों नौसेनाओं द्वारा संयुक्त रूप से किए गए कुछ सबसे जटिल अभ्यासों को देखा। दोनों पक्ष उन्नत स्तर के
पनडुब्बी रोधी युद्ध और हथियारों से फायरिंग और वायु रक्षा अभ्यास में लगे हुए हैं। इस अभ्यास में शिपबॉर्न हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और पनडुब्बियों ने भी भाग लिया। आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्राधान्य के समझौते के तहत इन JMSDF जहाजों ने समुद्र में एक दूसरे की भरपाई की। संसदीय क्षेत्र अंतर्गत दीघा विधानसभा के वरिष्ठ कार्यकर्ता समीर प्रताप सिन्हा जी के पिताजी के निधन पर उनके पार्थिव शरीर को प्रणाम कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों से मिलकर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे व परिवारजनों को इस दुखद को सहने की शक्ति प्रदान करे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जबलपुर में राजा शंकर शाह व कुंवर रघुनाथ शाह जी के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और वह महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी के साथ सहभागिता भी की। हमने माननीय उपराष्ट्रपति जी के साथ जाके, अपने राज्यपाल जी के साथ जाके राजा शंकर शाह जी और रघुनाथ शाह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मैं यहाँ अपनी ओर से और प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह जी के चरणों में शीश झुका के प्रणाम करता हूँ। उनके बलिदान को आज पूरा प्रदेश याद कर रहा है। पूजे न गए शहीद, पूजे न गए शहीद, तो फिर ये मंत्र कौन अपनाएगा? तोपों के मुंह से कौन अकड़ छातियां अपनी लगाएगा? चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन बख्श पे खाएगा? अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा? पूजे न गए शहीद, तो फिर ये बीज कहां से आएगा? धरती को माँ कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा? जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया देश की स्वतंत्रता की खातिर, अंग्रेजों की गुलामी उन्हें स्वीकार नहीं की। 1857 के हमारे स्वतंत्रता संग्राम में वो पूरी ताकत के साथ जुट गए। गांव-गांव जाते थे, कमल रोटी का संदेश पहुंचाते थे और विद्रोह की चिंगारी भड़काते थे। अंग्रेजों को जब पता चला, आपको मैं आज बताना चाहता हूं, हम सब जानते हैं हमारे जनजातीय नायकों ने, राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, टंट्या मामा, भीमा नायक, बिरसा भगवान, एक नहीं ऐसे अनेक, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। और उसके पहले चले जाएं तो हमारी मां रानी दुर्गावती, इसी अंचल में रानी अवंतीबाई, इसी अंचल में एक नहीं अनेकों क्रांतिकारी हुए जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। आज उनको प्रणाम। पिछले साल मैंने कहा था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। सेवा पखवाड़ा के तहत फागवाड़ में हिंदुस्तान वेलफेयर ब्लड डोनर्स क्लब के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। मानवता के हित में रक्तदाताओं के इस पुनीत कार्य के लिए उनका आभार व्यक्त किया। शिवराज सिंह ने कू करते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए सब कुछ त्याग करने वाले हर क्रांतिकारी का स्मारक बने और बलिदान दिवस या जयंती धूमधाम से मनाया जाए, उसका प्रयास किया ताकि आज की पीढ़ी उनके बलिदान को याद कर सके। देखो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये आजादी का 75वां वर्ष चल रहा है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाले हमारे हर क्रांतिकारी का कम से कम स्मारक बने, उसका प्रयास किया। और हर एक का बलिदान दिवस हो या जन्म दिवस हो, धूमधाम के साथ मनाया जाए ताकि आज की पीढ़ियां उनके बलिदान को याद कर सके। और इसलिए प्रधानमंत्री जी को
मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पिछले साल इस कार्यक्रम में भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी पधारे थे और तब हमने तय किया था राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह का स्मारक बनाया जाएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह जी का स्मारक ठीक उसी स्थान पर बनेगा जहां अंग्रेजों ने तोपों के मुंह से बांध के गोलों से उनको उड़ाया था। उनकी शहादत को याद करने के लिए भाई स्मारक बनाया जा रहा है और उसकी पूरी तैयारी हो गई। वो जमीन वन विभाग के पास थी, वन विभाग से हमने जमीन ले ली है। मॉडल भी प्रदर्शनी में देख के जाना, वो जैसा बनना है उसका एक मॉडल बनाया है कि कैसा बनेगा उनका स्मारक, उसमें संग्रहालय और बाकी योजना बनाइए ताकि उनके जीवन से आने वाली पीढ़ियां भी प्रेरणा ले सके और सीख सके। आजाद भारत में एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है, वहीं दूसरी ओर समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम में भी सरकार लगी है। देवेंद्र प्रधान ने कहा कि हमारी समृद्ध खादी परंपराओं का जश्न मनाने और स्थानीय कारीगरों की मजबूत करने के लिए मैंने केंद्र से खादी, गमछा, धोती और रुमाल खरीदे। आराम और फैशन के अलावा खादी भी एक प्रेरणा है। मैं सभी को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खादी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। आज कमलनाथ ने भोपाल स्थित मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आदिवासी समाज के गौरव एवं गोंडवाना राज्य के महाराजा शंकर शाह जी एवं कुंवर रघुनाथ शाह जी के बलिदान दिवस पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपस्थित जन समुदाय को संबोधित कर उनके कार्यों को याद किया। जस्टिस JS वर्मा का नाम सुनते ही मध्य प्रदेश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और न्याय जगत गर्व से भर जाता है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। उनके फैसलों से उन्होंने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जिसको ये देश कभी भूल नहीं सकता। जस्टिस JS वर्मा, जिनका नाम सुनते ही मध्य प्रदेश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और न्याय जगत गर्व से भर जाता है। सबसे पहले मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। वो इतने सख्त और कठोर थे कि जूनियर उनके सामने थर-थर कांपते थे, लेकिन अपने फैसलों से उन्होंने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जिसको ये देश कभी भूल नहीं सकता। पूरा देश, मैं केवल न्याय जगत की बात नहीं कह रहा। उनके कई फैसले ऐसे थे जिन्होंने ये स्थापित कर दिया कि रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ को कैसे फॉलो किया जाता है। 1997 में महिलाओं के गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए मौलिक अधिकार को सुरक्षित बनाने वाला उनका एक बड़ा फैसला विशाखा केस में आया था। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, विशाखा केस की सुनवाई के दौरान कामकाजी बहनों के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उन्होंने जो गाइडलाइन बनाई वो आज पूरे देश में विशाखा गाइडलाइन के रूप में लागू की गई है। इस देखो मेरे जस्टिस JS वर्मा, जिनका नाम सुनते ही प्रदेश की 500 बार नई इंदिरा रसोइयों के उद्घाटन के बाद जोधपुर में विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी, PCC चीफ गोविंद सिंह डोलासरा, विधायक श्रीमती सूर्यकांत व्यास, संयम लोढ़ा, श्रीमती कृष्णा पुनिया और मेयर श्रीमती कुंती देवड़ा के साथ भोजन किया। अब प्रदेश में इंदिरा रसोइयों की संख्या 870 हो जाएगी, जिनमें 8 रुपए में शुद्ध, ताजा एवं पौष्टिक भोजन मिलेगा। इंदिरा रसोई की प्रत्येक थाली में राज्य सरकार 17 रुपए अनुदान देती है, जिससे प्रतिदिन लाखों लोग भावान्वित होते हैं। विस्तार से
कुकी कुंज में आज बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्रपति के साथ देखते रहिए। नमस्कार। बोल धरती जयकारा।